दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रैनिया आप सभी को जहां विजयदशमी की बधाई देता हूं, वहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि हर साल विजयदशमी के दिन रावण का वध किया जाता है और कहा जाता है अच्छाई पर बुराई का अंत हुआ है। कहना आसान है, रावण क्यों मरा और राम ने क्यों मारा, यह एक सिद्धांतिक बात है। इसको अगर व्यक्ति अपने मन में उतार ले तो निश्चित रूप से उसका जीवन सुधर जाएगा और समाज भी सुधरेगा। परंतु हर वर्ष रावण मारा जाता है, लेकिन कई रावण पैदा हो जाते हैं। हम इसी टॉपिक पर आपको कुछ बताना चाहते हैं। हर साल विजयदशमी पर रावण वध देखते हैं तो मन में आस होती है कि समाज में घूमने वाले रावण कम होंगे, लेकिन यह तो रक्त बीज के समान है। रावण की संख्या बेहिसाब इजाफा हो रहा है, एक कटे 100 पैदा हो रहे हैं। तो फिर भी विद्वान था, नीति का पालक था, भगवान शिव का उपासक था, सीता का हरण किया लेकिन बुरी नजर से नहीं, विवाह का निवेदन किया लेकिन जबरन विवाह नहीं किया। एक गलती जिसकी उसे सजा भुगतनी पड़ी, मगर आज के दौर में हजारों अपराध करने के बाद भी रावण सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। कोई लाज नहीं, शर्म नहीं। दशहरा पर रावण दहन ट्रेंड बन गया है, लोग इससे सबक नहीं लेते। रावण दहन की संख्या बढ़ाने से फायदा नहीं होगा, लोग इसे मनोरंजन के साधन के तौर पर लेने लगे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले हर वर्ष देश में विभिन्न हिस्से में 3 गुना अधिक रावण पुतले फूंके जाते हैं। इसके बावजूद अपराध में कोई कमी आएगी, इसके बढ़ते आंकड़े देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। हमें अपने धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेनी चाहिए, रावण दहन के साथ दुर्गुणों को त्यागना चाहिए, तभी विजयदशमी का मकसद पूर्ण हो सकता है। रावण दहन दिखाने का अर्थ बुराइयों का अंत दिखाना है। हमें पुतलों की बजाय बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। समाज में अपराध, बुराई के रावण लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें रिश्तों का खून सबसे अधिक हो रहा है। मां बाप, भाई बहन, बच्चों तक की हत्या की जा रही है। दुष्कर्म के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रावण सद्ज्ञानी था, उसे हर चीज का एहसास होता था क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सीता का अपहरण किया, अपनी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दी। आज रावण धूर्त हैं, जाहिल हैं, व्यभिचारी हैं, दहेज के लिए पत्नी को जलाता है, शादी की नीयत से महिलाओं का अपहरण करता है। इस कुकृत्य में असफल हुआ तो बलात्कार भी, धर्म के नाम पर कत्लेआम करता है। लड़ने की शक्ति उसमें नहीं है तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। नीतियों से उसका कोई वास्ता नहीं है, पराई नारी के प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। आज का रावण उस रावण से क्रूर है, खतरनाक है, सर्वव्यापी है। वह महलों में रहता है, गली कूचों में रहता है, गांव में भी है, शहर में भी है और पढ़ा लिखा भी है, लेकिन राम नहीं है कि उसकी गर्दन मरोड़ी जा सके। बस एक आशी तो है कि समाज से रावणपन चला जाएगा। इसीलिए तो विजयदशमी के दिन बड़े धूमधाम से इस पर्व की तैयारी होती है। खुद ब खुद एक दिन रावण की मृत्यु का मुख्य कारण वासना थी, जो उसके अंतिम विनाश का कारण था। इतिहास इस बात का गवाह है कि कामुक पुरुष और महिलाएं भी कभी सुखी नहीं रहे। विपरीत लिंग के प्रति उनके जुनून के कारण कई शक्तिशाली
राजाओं ने अपने राज को खो दिया। रावण ने सीता की शारीरिक सुंदरता के बारे में सुना कि पर विचार शुरू कर दिया और अंत उसका गलत इच्छा पर कार्य करना शुरू कर दिया। अंत में वासना ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। रावण महाज्ञानी था, लेकिन अहंकार हो जाने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। रावण परम शिव भक्त भी था। तपस्या के बल पर उसने कई शक्तियां अर्जित की थी। रावण की तरह उनके भाई भी बलशाली थे, लेकिन आचरण अच्छे न होने के कारण उनकी अत्याचार लगातार बढ़ते रहे, जिसकी वजह से भगवान राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध किया। वाल्मीकि रामायण में रावण को अधर्मी बताया गया, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद भी किसी भी धर्म का पालन नहीं करता था। यही उसका सबसे बड़ा अवगुण था। जब युद्ध में रावण की मृत्यु हो जाती है तो वह मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञ का विलोप करने वाले, काल धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाले, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाले, आज तू अपने इन पापों के कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। रावण के जीवन से हमें जो सीख लेनी चाहिए यह है कि हमें कभी भी अपने हृदय में वासना को पनपाने नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार की वासना के लिए हमें लगातार अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। अगर हो तो उसे डुबो देना चाहिए, क्योंकि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वह हमें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। सब कुछ चिंतन से शुरू होता है। आज के लोग इतने शिक्षित और समझदार हो गए कि सबको पता है कि बुराई और अच्छाई क्या है, लेकिन फिर भी दुनिया में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। जो संदेश देने के लिए रावण दहन का ही प्रथा शुरू की गई थी, वह संदेश आज कोई लेना नहीं चाहता है। इसलिए विजयदशमी के दिन कहा जाता है कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। यह कहावत आज से नहीं, युगों से चली आ रही है और राम ने जो संदेश दिया है कि बुरा करने वाला हमेशा ही बुरा होता है और उसका अंत रावण की ही तरह होता है। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।